हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑन स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स फुल रोड मैप। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सुनता है, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर या दोस्तों से। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि समझ कम आता है और डर ज़्यादा होता है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में फैमिलियर बनाया जाए और ये बताया जाए कि बिगनर होते हुए भी आप सेफ और स्मार्ट तरीके से स्टार्ट कैसे कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो इस वीडियो में कोई टिप्स, कोई शॉर्टकट्स, कोई रिस्की स्ट्रेटजी नहीं होगी, सिर्फ क्लियर कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल रोड मैप होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल करती है और इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। इसका मेन काम होता है कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच कनेक्शन बनाना। कंपनीज को पैसे चाहिए होती है, ठीक है, और क्यों चाहिए होती है? क्योंकि उनको बिजनेस एक्सपेंड करना होता है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं। मतलब दोनों की नीड्स है यहाँ पे। अब स्टॉक मार्केट दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं बल्कि इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर भी है। अभी तक आपने समझा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। कंपनी क्या करती है? पैसे रेज करती है और इन्वेस्टर्स उस कंपनी में ओनरशिप मिलता है उसको, एंड इट कनेक्ट्स कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स। इसका एक और एक है डेफिनेशन कि ये कंपनीज और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट भी करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ शेयर। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी का पार्शियल ओनर बन जाते हो, राइट? अब ओनर होने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता बल्कि कंपनी के परफॉर्मेंस से आप डायरेक्टली लिंक्ड भी हो जाते हो। अगर कंपनी ग्रो करती है तो शेयर प्राइस भी बढ़ता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर किसी कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं तो आप एक शेयर उस कंपनी का होल्ड करते हो तो आप उस कंपनी के 1% का ओनर हो गए हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सो अब सवाल आता है, जब एफडी, सेविंग अकाउंट्स और गोल्ड है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें ही क्यों? सो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन होता है वेल्थ क्रिएशन। बैंक सेविंग्स अकाउंट या एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। मतलब पैसा बढ़ता है लेकिन उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा कंपनीज डिविडेंड भी देती है, जो एक टाइप का रेगुलर इनकम भी हो सकता है, टू अर्न डिविडेंड्स। ओके, उसके अलावा जब आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे एजुकेशन, होम, रिटायरमेंट को अचीव करने में भी हेल्प करता है। सो पीपल invest in stock market to grow wealth over time, to beat inflation, to earn dividends, to create passive income, and to achieve financial goals also. Okay, now we will understand how does stock market work. स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है? सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट हम थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं अब इसका। जब किसी कंपनी को फंड चाहिए होता है तो वो आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में एंटर करती है। आईपीओ के बाद शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। हर दिन मार्केट में लैक्स ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और उनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे शेयर्स प्राइस कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है। इसलिए शेयर्स प्राइस कभी भी, स्टॉक मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। अब दोस्तों, अब बात करेंगे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई और बीएसई। यहीं पे कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं और डेली ट्रेडिंग भी यहीं पे होती है। सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट के हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे काम करते हैं। अगर मार्केट ब्रॉडली स्ट्रांग है तो ये इंडाइसेस ऊपर जाते हैं, अगर अनसर्टिनिटी है तो ये नीचे आते हैं। सो ये दो एक्सचेंज हो गए स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के। अब बात करेंगे दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट या रिच लोगों के लिए होता है। ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, आज के टाइम में स्टूडेंट्स, सैलरीड एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स, हाउसवाइफ्स एंड रिटायर्ड और सब इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितना कमाते हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो। सो दोस्तों, हु कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? सो सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड पीपल। सो नो एज लिमिट, ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट कि आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो। सो स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने का आज के टाइम में बहुत इजी हो। आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है, जैसे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं और एक बार सेटअप हो जाने के बाद आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग के लिए, वो ये है: बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, पैन कार्ड,
बेसिक इंटरनेट एंड स्मार्टफोन या लैपटॉप कुछ भी यूज कर सकते हो। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ बिगनर्स शुड स्टार्ट। बिगनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है स्लो स्टार्ट करो। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करो। अच्छी क्वालिटी कंपनी चूज करो जिनका बिजनेस आप समझ सकते हो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग या टिप्स फॉलो मत करो। ठीक है। स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है। अब हम समझेंगे कि कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि हर इन्वेस्टर सेम टाइप का नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो 5, 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ वीक्स या मंथ्स के लिए पोजीशन रखते हैं। फिर आते हैं स्विंग ट्रेडर्स जो प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट लेते हैं, जो शॉर्ट पीरियड में बाय करते हैं, सेल करते हैं। और फिर आते हैं यहाँ पर आपके इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स जो एक ही दिन में बाय और सेल दोनों करते हैं। ठीक है। बिगनर्स के लिए सबसे सेफ और सेंसिबल ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस कम और लर्निंग ज्यादा होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कॉमन बिगनर फियर्स। बिगनर्स के फियर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ मार्केट क्रैश, फियर ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ स्कैम्स, फियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन। तो दोस्तों, कोई जब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो उसके माइंड में काफी फियर्स होती है। सबसे कॉमन फियर होता है पैसे लॉस हो गए तो। फिर फियर होता है मार्केट क्रैश हो जाएगा तो क्या होगा। फिर कुछ लोग सोचते हैं मुझे नॉलेज कम है, मैं गलत डिसीजन ले लूंगी या ले लूंगा। फिर स्कैम्स और फ्रॉड का डर भी बिगनर को रोक देता है। और लास्ट में होता है मैं गलत टाइम पे एंट्री ना ले लूं। ठीक है। ये सारे फियर्स बिल्कुल नेचुरल हैं और ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर्स ने ये फेस किए ही होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस फियर्स आर नॉर्मल। क्यों ये फियर्स नॉर्मल है। अगर आपको ये फियर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट के लिए फिट नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर बनना चाहते हो। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कभी ना कभी अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट की थी। स्टॉक मार्केट पेशेंस और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मिस्टेक्स भी होंगी लेकिन वही आपकी बेस्ट टीचर्स होती है। सो दोस्तों, बिगेस्ट मिस्टेक बिगनर्स में कौन कौन से मिस्टेक्स बिगनर करते हैं। सबसे पहले तो आप बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लर्निंग के बिना इन्वेस्ट करना। दूसरी मिस्टेक टिप्स और रूमर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। एंड द थर्ड वन इज ओवर ट्रेडिंग, भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें लोग ज्यादा बाय सेल करके लॉस में चले जाते हैं। ओके। कभी भी बोरोड मनी मार्केट में यूज मत करना। और सबसे डेंजरस सोच होती है मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, या बन जाऊंगी। स्टॉक मार्केट में स्लो और स्टीडी ही विनर होता है। तो आपको इन मिस्टेक्स से बचने होंगे। ओके। कुछ गोल्डन रूल्स हैं बिगनर्स के लिए जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सो अब कुछ गोल्डन रूल्स समझिए जो हर बिगनर को फॉलो करने चाहिए। हमेशा सरप्लस मनी इन्वेस्ट करें, वो पैसा जो आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए नहीं। ठीक है। आपका अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, एक ही स्टॉक पर डिपेंड ना करें। लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करें और डेली प्राइस मूवमेंट से डिस्टर्ब ना हो। रेगुलरली सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, रिपोर्ट्स के थ्रू समझिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। तो इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करके आप पैसे बना सकते हो एज अ बिगनर्स। ओके। अब स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। यस, स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज लक बेस्ड, बट स्टॉक मार्केट इज नॉलेज बेस्ड। ओके। इसमें रिसर्च चाहिए होता है, इसमें पेशेंस चाहिए होता है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन मनी। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन यह कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। गैम्बलिंग में लक का रोल होता है जबकि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस और रिसर्च का रोल होता है। जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स समझकर इन्वेस्ट करते हो तो एक प्लान डिसीजन होती है, न कि चांस बेस्ड बेट। ओके। दूसरा, डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी स्टॉक मार्केट का रियल सक्सेस फैक्टर होता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। देन रोड मैप फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए क्या रोड मैप है। अब पूरी जर्नी को एक सिंपल रोड मैप में समझते हैं। सो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बेसिक को सीखिए, लर्न स्टॉक मार्केट बेसिक्स। फिर आप उसके फाइनेंशियल टर्म्स को समझें।
टर्म्स, कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को भी समझिए। फिर फाइनेंशियल टर्म्स को क्लियरली समझिए, जैसे प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेट वैल्यूएशन, ये सब समझिए। उसके बाद अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ भी। डीमेट अकाउंट ही होता है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। स्टार्ट करिए ब्लू चिप और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी से, ठीक है। और रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक और रिव्यू कीजिए। इस प्रोसेस को फॉलो करने से आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब एक फाइनल मैसेज जो मैं सारे बिगनर्स को देना चाहूंगी। इस वीडियो का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। स्टॉक मार्केट किसी एक क्लास के लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर आप स्लो स्टार्ट करते हो लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट जरूर मिलेंगे आपको। वेल्थ क्रिएशन एक जर्नी है जो टाइम, पेशेंस और लर्निंग मांगती है। और याद रखिए, नॉलेज आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करिए। ओके, थैंक यू गाइस, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय, टेक केयर।